गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा था। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा हो, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही स्टूडेंट्स को मैं सेपरेटली थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये प्योरली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए 123rd नंबर लेक्चर है हमारा। और आज हम इसमें समझेंगे, लास्ट क्लास में हम समझ चुके थे कि डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, कोई कन्फ्यूज़न है दोनों में या दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड पर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये साउंड तो पहुँच ही रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने जो कल दोनों बातें सुनी थी, समझी थी, मीनिंग समझा था। एक अगली इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो, इससे कम में नहीं बनेगा। हाँ, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में कहीं भी पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी पॉइंट। तो आपको आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझना है कि ये जो दोनों बातें हैं, फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, इनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो देखिए, कभी भी अगर आपको डिफरेंस बिटवीन की थ्योरी लिखनी हो तो ये इतने कॉलम बनाइए। एक बेस का कॉलम तैयार कीजिए, एक पहले आइटम का और एक दूसरे आइटम का, मतलब बेस का, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। ये कॉलम हमें तैयार करने पड़ेंगे। 99% अगर आपके बेसिस करेक्ट हैं तो आपको ये चीज़ें अपने आप ही याद आ जाएंगी सुनकर समझकर। और अगर बेसिस आपने क्लियर लिखे हैं तो आगे भूल जाइए, एग्जामिनर ये चेक भी नहीं करना पसंद करेगा, बेस के हिसाब से बीच में कहीं नजर डालेगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि बेस का कॉलम तैयार नहीं करते, दैट इज नॉट करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन यू मस्ट प्रिपेयर द कॉलम ऑफ बेस, देन द मेन कॉलम ऑफ दोज आइटम्स विच आर टू बी डिफरेंशिएटेड। तो हम देखें, बेस में हम पहला लिखा है रिलेशन। रिलेशन मतलब पार्टनर्स के बीच के रिलेशन की बात करें तो जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी के बीच का जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स का रिलेशन खत्म नहीं होता है। कोई एक या दो पार्टनर ही बिजनेस से अलग होते हैं तो वो हमारे बिजनेस से सेपरेट हो गए तो उनका बाकी पार्टनर से रिलेशन एंड हो जाता है। लेकिन जो पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके आपस में रिलेशन मेंटेन रहते हैं। मतलब यहाँ पर सभी पार्टनर्स के रिलेशन क्लोज हो जाएंगे, वहाँ बाकी पार्टनर्स जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं उनके रिलेशन मेंटेन रहेंगे। तो लिखा हुआ है, इन दिस कंडीशन रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इज एंडेड एंड वन और टू पार्टनर्स आर सेपरेटेड बट अदर पार्टनर्स रिलेशन इज कंटिन्यू। बिजनेस की बात करें तो ये तो कल से आपको समझ आना चाहिए अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना है। बिजनेस, जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हो तो डिसोल्यूशन मतलब एंड होना, फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस ही एंड हो जाएगा तो फिर क्या समझना है, बिजनेस इज एंडेड, पूरी हमारा जो फर्म है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के रिलेशंस में चेंजेस आते हैं, पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आते हैं, पुराने रिलेशन क्लोज होकर न्यू रिलेशन बनते हैं। बिजनेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका जो प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग का प्रोसेस था जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। तो इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है और इसमें बिजनेस खत्म हो जाता है। इफेक्ट ऑन ईच अदर, मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करेगी, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमने पूरी शॉप ही बंद कर दी, पूरा बिजनेस ही बंद कर दिया है तो हमारे जो रिलेशंस हैं पार्टनर्स के वो सारे रिलेशन भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे रिलेशन में चेंजेस हो रहा है तो हमारी शॉप भी बंद हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही जाएगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है तो फर्म का डिसोल्यूशन होना कंपलसरी नहीं है। यही पॉइंट यहाँ लिखिए, इफेक्ट ऑन ईच अदर इन दिस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड। फर्म के डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो ही जाता है, लेकिन इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड। जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म का डिसोल्यूशन होना जरूरी नहीं है। अकाउंट्स, ये तो आपका सीखा हुआ है कि जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अभी इस वाले चैप्टर के अकाउंट्स हमें सीखना बाकी है तो आप सीख जाएंगे। फिलहाल थ्योरी चल रही है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हमें रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है और वहाँ हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। पॉसिबल कि कौन सी चीज़ बिजनेस की लाइफ में कितनी बार हो सकती है, तो पार्टनर्स का आना जाना, एक्सपायर होना, ये कई बार हो सकता है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस बंद होना बार बार नहीं हो सकता। जो बिजनेस चल रहा है वो एक ही बार चालू होता है और एक ही बार बंद होता है। तो पॉसिबिलिटी की बात करें
तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दिस इज पॉसिबल ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ फर्म, पूरे बिजनेस की लाइफ में एक ही बार पॉसिबल है, वो भी एंड में। और ये कई बार पॉसिबल हो सकता है कि पार्टनरशिप में चेंजेस आ रहे हैं और डेट कितनी भी बार चेंज की जा सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था अगर कंपेरेटिव पूछा तो, और अगर बीच बीच में से पूछा तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में या कहीं भी मैच द कॉलम में, फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें से रिलेटेड बातें आ सकती हैं। आपने मीनिंग भी समझ लिया लास्ट लेक्चर में, आज एक ही बड़ी थ्योरी भी समझ ली। अब मोस्टली इस चैप्टर से एक थ्योरी और बचती है जिसको अपन अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरी बोलेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, कितने टाइप का डिसोल्यूशन होता है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अगर उसमें पूरा नहीं हो पाया तो हो सकता है 1 से 2 लेक्चर उस पर हमें तैयार करने पड़े। तो वो एक थ्योरी और बची जिसको आपको बहुत फोकस्ड होकर सुनना समझना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें थियोरेटिकल नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन ही थियोरेटिकल हैं। एक कल बता दिया है मैंने, एक इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1-2 नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। बस उसके बाद हमें प्रैक्टिकल्स चालू करना है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखें और आप अपनी बुक ओपन करिए, उसमें जो थ्योरीज दी हैं उनको भी अच्छे से पढ़िए तो बेहतर होगा। अगर पहले से थोड़ी भी थ्योरी आपकी पढ़ी होगी तो किसी भी टीचर के लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।